हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन हैं और जो उसी के पैटर्न पे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आगे आएंगे, ऐसी संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम बोर्ड पे करेंगे और आपको स्क्रीन पे शो करेगा और मैं यहाँ से पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व कराते चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो 3:4 है। इसको हम लिख लेते हैं। और उसके बाद बोला है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 2028। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 2028। ठीक है, मैं इसको रख के सॉल्व करा देता हूँ आपको। अब देखिए, सबसे पहले करते क्या है कि मान लीजिए संख्या क्या है। एक संख्या ले लिए 3x और एक संख्या ले लिए 4x। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है? 2028। पहली संख्या क्या है? 3x और दूसरी संख्या क्या है? 4x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x²। मतलब कि 12x² की वैल्यू क्या आ गई? 2028। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार हो जाएगा? 1 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स। मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अगर संख्या पूछेगा तो पहला संख्या क्या है? 3x, तो 3 इंटू 13 कर दीजिए। पहला संख्या क्या आ गया? 39। दूसरा पूछा है 4x, दूसरा संख्या पूछा है तो 4 इंटू एक्स कर दीजिए। x मतलब 13, दूसरा संख्या क्या हो गया? 52 हो गया। अगर इन दोनों का योग पूछा है तो मतलब कि 3x प्लस 4x कितना हो गया? 7x। 7x मतलब 7 इंटू एक्स की जगह पे 13, 13 सत्ते 91। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे ही पूछेगा आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ में आएगा, ये फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। बस इसको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपको स्क्रीन पे शो करेगा, एक परीक्षा में छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो क्या बोला है? अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अब देखिए, 36% पासिंग मार्क्स है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 36% है, 24% वो पाया है और 9 नंबर उसको क्या हो गया? कम रह गया। मतलब 9 नंबर और लाता तो पास हो जाता है। तो बोला है कि अधिकतम मार्क्स कितने थे। देखिए, सबसे पहले पासिंग मार्क्स तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 24% वो नंबर लाया है, उसको और कितने नंबर चाहिए? तो 9 नंबर अगर उसके पास और होते तो क्या होता? वो पास हो गया होता। मतलब ये पासिंग मार्क्स के लिए है। ऐसे क्वेश्चन में कितना दिया है पासिंग मार्क्स? 36%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट वन साइड कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12% इक्वल टू 9। तो यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, 9/12। अगर हमसे पासिंग मार्क्स पूछता 36 का, 36 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 9/12 इंटू 36। इससे जब कटेगा तो 3 बार में जाएगा। मतलब 27 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर बोलेगा कि अधिकतम मार्क्स तो यहाँ पे आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/12 इंटू, यहाँ से चाहे तो आप हटा सकते हैं। 4×3=12, 425। ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। मतलब अधिकतम मार्क्स कितना आपका आ गया पासिंग के लिए? 75 नंबर। बस यही एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको वापस समझा देता हूँ कि पासिंग मार्क्स 36% है। ठीक है, बच्चे ने 24% लाया और 9 नंबर से फेल हो गया। तो 9 नंबर अगर और लाता तो पास हो जाता, और जब पास हो जाता तो उसको 36% पासिंग मार्क्स ऑब्टेन हो जाता। अब इससे परसेंटेज निकाल लिए, 1% की वैल्यू निकाले, उसके बाद हम लोग 100% की निकाल लिए जो अधिकतम मार्क्स है। और पासिंग मार्क्स चाहे तो 36% की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब करा देते हैं और ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने। क्वेश्चन अब इसका आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं। x+1/x=5 दिया है। x+1/x=5 दिया है। तो बोला है x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले करना क्या है? x³ + 1/x, इसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? x + 1/x
ये वाली वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और इसमें से 3 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कितना आ गया? 100। बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट में देख लेता हूँ। नेक्स्ट है, चलिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, क्या पता इसी बेस पे क्वेश्चन पूछ दे। 3x-1 3x-3 इक्वल टू दिया है 5 2x प्लस 1। तो बोला है x की वैल्यू निकालने का। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर पे कितना हो जाएगा? 3x। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इधर रखेंगे तो 10x और प्लस 5। 9 को इधर ला देंगे तो 14 हो जाएगा, और 7 को इधर ले जाएंगे तो -7x हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। सिंपल है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सीधे मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो फिगर में ही आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसे बोला है कि जो पैरेलल साइड है, बड़ी वाली 24 सेंटीमीटर है और इसके बाद ये 20 सेंटीमीटर है, इसके बीच की जो दूरी दिया है ये कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट है। तो बोला क्या है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल है, ट्रेपेजियम का जो एरिया क्षेत्रफल होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 जो पैरेलल साइड है उसका सम इंटू हाइट। ठीक है, बस वैल्यू लिख देते हैं 1/2, पैरेलल साइड 24 और 20 कितना हो जाएगा? 44 और हाइट 15 सेंटीमीटर। इससे इसका काट दीजिए 22 बार में, 15 दूना 30, 15 30 33, 333 का वैल्यू आ गया। बस फार्मूला पुट करना है आपको, आंसर आ जाएगा। पैरेलल साइड लिख दिए, हाइट जिसका 10 लिख दिया, बस फार्मूला पुट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r। इनके बीच का अंतर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोगों को क्या बोला है? आर ज्ञात करने के लिए। बहुत सिंपल है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले करिएगा, पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर को सबसे पहले बाहर ले लीजिए, आर बाहर करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब चाहे तो एक सबसे सिंपल उपाय आपको बता देता हूँ, 2r कॉमन ले लीजिए। 2r कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई -1 बच जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 से कितने बार बच जाएगा? 15 टाइम्स। तो आर और पाई की वैल्यू चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 22/7। -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आर यहाँ 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22-7 बराबर कितना हो जाएगा? 15। 22 में से 7 घटा दीजिए, तो आर इंटू 15/7 बराबर कितना आ गया? 15। 15 से 15 खत्म, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस यही आंसर है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेलन के आधार का व्यास जो दिया है 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन आयतन दिया है 1540 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है 1540 और व्यास डी मतलब कि 2r कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, बस उसको सॉल्व कर लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है 2πr/h। सबसे पहले आप जान लीजिए इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, वो काला काला दिख रहा होगा। सबसे पहले ये बेलन है, बेलन बना लेते हैं। तो जो बोला है पहले लिख लेते हैं। इसका जो रेडियस दिया है, अगर 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 14 है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका अगर आयतन बोलता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी भी लिख देता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर एच। तो हमको तो वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले वॉल्यूम पुट कर लेते हैं, ताकि हम लोग को जो जो चाहिए, हमें एच तो पता नहीं है तो हमको एच पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है? 1540। पाई की वैल्यू मान लीजिए 22/7 होता है। आर स्क्वायर आर 7 है, 7 × 7। यहाँ से एच निकाल लेंगे तभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएंगे। अब 7 से 7 कट गया, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, और 154 से कितना जाएगा? 10 जाएगा, 10 टाइम्स। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10 आ गई। बस यहाँ पे वो पुट कर देना है। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। 7 से 7 खत्म, 22 × 44, 44 × 10, 440। बस यही इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, ऐसा ही हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। रोज आप क्लास अटेंड करिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।